हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। मार्केट में अगर देखा जाए तो 2 दिन से बाइंग चल रही है अच्छी खासी। वीक में भी देखा जाए तो ठीक ठाक बाइंग हुई है और 2 कैंडल्स ग्रीन बने हैं। सब चीज़ों पे उस पर बात करेंगे हम आगे वीडियो में। और अगर हम बात करें अभी कि मार्केट में क्या अप ट्रेंड आ चुका है या फिर जो एक अप ट्रेंड की शुरुआत है वो है, ऐसा कुछ सिग्नल दे रही है क्या हमारा निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर सेंसेक्स। तो एक तो ये पॉइंट है। उसके बाद फिर कल का प्लान क्या रह सकता है, अभी तक का जो मोमेंटम रहा है उसके हिसाब से कल कैसे प्लान कर सकते हैं, या फिर अगर आप पहले से होल्ड करके चल रहे हैं तो क्या प्लान आगे का रह सकता है। उन सब चीज़ पे एक एक करके बात करेंगे। मेरा क्या प्लान रहेगा वो भी मैं बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट शो करिए अपना। आपका सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं अगर अच्छा लगा तो। चलिए हम बात करेंगे सबसे पहले ग्लोबल मार्केट की। तो वहाँ पे क्या दिखा हमें ऐसा, क्या चीज़ें चल रही हैं ग्लोबल मार्केट में वो भी देख सकते हैं हम यहाँ पे। तो देखिए, जो इंडियन मार्केट है ओवरऑल एक तरह से ग्रीन में चल रहा है। निफ्टी बैंक अपोजिट जा रहा है। उसका एक रीज़न है कि भाई निफ्टी बैंक में इतना कुछ अभी रिटेल ट्रेडर्स या फिर कोई बड़े ट्रेडर्स नहीं है, क्योंकि उसकी एक्सपायरी बहुत बड़ी हो चुकी है। मंथली एक्सपायरी पे ट्रेड करता है निफ्टी बैंक। तो उसमें थोड़ा सा ट्रेंड अपोजिट भी जा सकता है, ट्रेंड उतना नहीं रहेगा। तो इसको हम अभी कंसीडर नहीं करेंगे। ओवरऑल अगर निफ्टी 50 देखा जाए, सेंसेक्स देखा जाए तो दोनों पॉजिटिव हैं। इंडिया विक्स देखा जाए तो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है, तो वॉलेटिलिटी भी कम है जो कि दिखा मार्केट में। अगर बात करेंगे यूएस मार्केट्स की तो देखिए यहाँ पे यूएस मार्केट्स थोड़ा सा डाउन है, खासकर अपना जो नैस्डैक है। और ओवरऑल तो फ्लैट ही कहेंगे। और अगर नीचे देखा जाए तो डैक्स भी अपना थोड़ा सा डाउन है, बट 100 पॉइंट्स के आसपास फ्लैट ही माना जा सकता है। और ओवरऑल सारे मार्केट्स भी फ्लैट चल रहे हैं अभी भी। चलिए हम बात करते हैं, लेके चलता हूँ आपको निफ्टी पे। और निफ्टी पे अगर हम सबसे पहले देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे, तो वीकली टाइम फ्रेम पे यार बहुत सिंपल सी चीज़ है जो हम बात कर रहे थे पहले। 6 वीक से लगातार रेड कैंडल बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ग्रीन कैंडल बनने की पॉसिबिलिटी हमेशा हाई होती है जब भी इतना कोई लॉन्ग ट्रेंड चलता है और रेड कैंडल्स बनते हैं, तो एक ग्रीन कैंडल पॉसिबिलिटी बहुत हाई होती है। अच्छा, ये ग्रीन कैंडल का रिएक्शन देखिए, इतना बड़ा ब्रेकआउट आया। 15 अगस्त का भी रिएक्शन था, वो अनाउंसमेंट्स का रिएक्शन था, पॉजिटिव था बहुत हमारे लिए मोमेंटम। और उस ग्रीन कैंडल का ब्रेकआउट आने के बाद अभी तक मार्केट ने सस्टेन किया है। अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे जो मार्केट ने है अच्छा खासा सस्टेन किया है निफ्टी ने, और ग्रीन कैंडल ही बन रही है इस वीक में भी। कल के दिन देखने लायक होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा कल का दिन, कि कल का दिन कहीं ये ब्रेकडाउन देके गैप तो फिल नहीं कर लेगा। और अगर ऐसा कुछ करता है तो कितना बड़ा मूवमेंट आ सकता है निफ्टी में, जो कि ये ग्रीन कैंडल पूरा बनी है इसको पूरा रिवर्स करके नीचे चला है। तो ये सारी चीज़ों पे देखना पड़ेगा कि क्या टेक्निकल एनालिसिस क्या कहता है। और वीकली में तो बहुत सिंपल सा है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक सिंपल पैटर्न बन रहा है। एक हाई बना, फिर लो बना, अभी यहाँ पे एक लोअर हाई बना, फिर नीचे जा रही थी मार्केट। तो डायरेक्ट नीचे तो नहीं जाएगी, थोड़ा बहुत तो सस्टेन करेगी। जैसे कि अगर आप यहाँ देखेंगे नीचे आ रही थी, फिर अच्छा खासा हॉल्ट किया, थोड़ा ऊपर गई, फिर वापस से सेम लेवल पे ट्रेड करने लगी मार्केट, फिर वहाँ से नीचे गई। जो कि बहुत सिंपल सा ट्रेड पैटर्न होता है अगर वीकली बेसिस पे बात करें। तो यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि कैसे ट्रेड पैटर्न पे काम कर रही है मार्केट। अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये समझ लीजिए अपना एक हाई बना, मार्केट नीचे आई, थोड़ा सा ऊपर गई, वापस से रिटेस्ट किया, मतलब इस वाले लेवल को ब्रेक किया था मार्केट ने, रिटेस्ट किया। समझिए ये वाला लेवल जहाँ से सपोर्ट लिया था मार्केट ने, वहाँ पे रिटेस्ट किया, उसका ब्रेकडाउन दिया और फिर रिटेस्ट करके देखिए मार्केट पूरा नीचे आई। ठीक है। तो ये होता है प्रॉपर प्राइस एक्शन। अभी अगर आप यहाँ बात करेंगे तो मार्केट वापस से इसी लेवल पे आके यहाँ पे देखिए वापस से यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रही थी, अच्छा खासा ब्रेक डाउन आया था नीचे की तरफ, गैप डाउन्स होके खुले नीचे, इतना बड़ा गैप डाउन खुला, लेकिन बाय हो गया वो मार्केट, वापस से ऊपर गई सीधा यहाँ तक। अभी देखिए मार्केट इस वाले लेवल पे ट्रेड कर रही है। यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ से मार्केट ने एक अपना रेजिस्टेंस बनाया, नीचे आई। तो जितना मेरे हिसाब से हो सकता है कि ये वाले लेवल से सपोर्ट लिया है, ऊपर गई होगी और इसको वापस से नीचे एक बार रिटेस्ट करने अब आएगी। क्योंकि ऐसा कुछ अभी बहुत बड़ा न्यूज़ नहीं है, बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हो चुका है हमारे मार्केट के लिए सारे सिनेरियोज, जिसके वजह से यहाँ पे एक सीधा ब्रेकआउट देते हुए मार्केट अपने जो लास्ट हाई है उसको तोड़ के ऊपर निकल जाए। तो ऐसा कोई तो मोमेंटम पॉसिबल नहीं दिख रहा है। हाँ, ओवरऑल प्राइस एक्शन के बेसिस पे मार्केट चल रही है। इतना सारा अगर रेड कैंडल्स बन रहे हैं एक बार में, तो कहीं ना कहीं उसको पॉजिटिव होकर थोड़ा सा ग्रीन कैंडल्स बनाना था। तो एक्सपेक्टेशन तो यही है। चलिए आपको ले चलता हूँ 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे भी डिस्कस करेंगे कि क्या सिनेरियो चल रहा है निफ्टी में। तो अगर आप देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे, अगर हम बात करें डेली टाइम फ्रेम पे, अगर हमारा आप देखेंगे तो बहुत सिंपल वहाँ पे भी पैटर्न ऐसा ही कुछ बन रहा है कि जो हमारा ट्रेंड लाइन यहाँ ऊपर से आ रहा था, तो ये जो ट्रेंड लाइन था 2 बार मार्केट ने उसको टेस्ट किया था और नीचे की तरफ ट्रेड कर रही थी, उसका गैप अप होके ब्रेक डाउन आया है, सॉरी गैप अप होके ब्रेकआउट आया है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ब्रेकआउट आने के बाद उस मार्केट ने वहाँ पे सस्टेन किया और अभी 2 दिन से ग्रीन कैंडल्स बन रही है, और अपना जो लास्ट थर्ड डे का जो रेड कैंडल था उसके भी हाई को तोड़ के आज निफ्टी वहाँ पे ट्रेड कर रही है।
तो ये एक तरीके से थोड़ा तो पॉजिटिव और थोड़ा बुलिश मोमेंटम है कह सकते हैं। बट ओवरऑल जो हमारा ट्रेंड था और जैसे न्यूज़ अभी मार्केट में है, मतलब इंडिया के लिए जैसे न्यूज़ है, अगर 15 अगस्त के अनाउंसमेंट्स को छोड़ दिया जाए सिर्फ, तो एक तरीके से थोड़ा तो निगेटिव है। तो मेरा तो मानना यही है कि ये कहीं ना कहीं ऊपर जाके इसको वापस से आना है, जैसा अभी हमने वीकली टाइम फ्रेम पे डिस्कस किया था। तो देखिए कल का क्या प्लान रहने वाला है, कैसे ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं, या फिर मैं कैसे प्लान करने का ट्राई करता हूँ हमेशा ट्रेड को, जब जब मेरा क्या व्यू रहता है उस पर भी बात करते हैं। लेके चलता हूँ आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे डायरेक्ट। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर देखा जाए तो बहुत सिंपल सा ट्रेड पैटर्न्स बन रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, एक तो मोमेंटम मार्केट में उतना है नहीं। पहला मोमेंटम क्या होता है कि इसको बोलते हैं मोमेंटम, इसको बोलते हैं मोमेंटम। दिस इज व्हाट वी कॉल कि मार्केट एक तरफा चल रही है, ट्रेंडी मार्केट है। सॉरी, मार्केट एक तरफा चल रही है, ट्रेंड है उसमें। लेकिन जब ऐसे मोमेंटम्स होते हैं, यहाँ पे अगर आप देखेंगे कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है, तो यहाँ पे रिटेलर्स को कोई चांस नहीं मिलता कि वो जाके अपना पैसा बना सके। एंट्री करने का जो तरीका होता है वो राइट एंट्री नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि मार्केट हमेशा से रिबाउंड कर जाता है, कहीं से भी सपोर्ट ले लेता है, कहीं से भी रेजिस्टेंस ले लेता है ऐसे कंसोलिडेशन टाइम पे। और अभी अगर देखें तो सेम चल रहा है वैसा। क्योंकि अगर आपको एंटर करना है तो आपको पता ही नहीं था कि यहाँ से कहीं से गैप अप आ सकता है। बहुत सिंपल सी चीज़ है। ना कोई टेक्निकल डेटा शो करता है ऐसा, ना ही कोई नंबर्स ऐसे शो करते कि यहाँ से कोई गैप अप आ सकता है। हाँ, हम आफ्टर 15 अगस्त जो हमारा अनाउंसमेंट्स हुए उसके बाद एक पॉजिटिव मोमेंटम जो बना, उससे हम कह सकते थे कि हाँ भाई गैप अप आएगा मार्केट में। तो वो होता है एनालिसिस। अभी अगर अब यहाँ बात करें, कल को अगर यहाँ से एक बड़ा सा ब्रेकडाउन आ जाए, वो एक्सपेक्टेड है। लेकिन फिर से गैप अप खोल दे अगर ये लोग ऊपर की तरफ, वो अनएक्सपेक्टेड है। क्योंकि इतना डाउन ट्रेंड के मार्केट में अचानक से गैप अप कैसे हो सकते हैं? क्या इतना पॉजिटिव न्यूज़ या फिर पॉजिटिव बहुत ज़्यादा सिनेरियो क्रिएट हो गया मार्केट के लिए? वो सारे क्वेश्चनेबल चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर हम अपने डेली उसका ट्रेडिंग का प्लान करें कैसे करना है, देखिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जो हमारा भी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे निकल के आ रहा है वो 25,000 का है, 25,086 का। स्लोली स्लोली करके मार्केट ने यहाँ पे पहले ब्रेकआउट दिया आज के दिन। अगर देखेंगे कल का जो मार्केट था 25,000 पे उसने रेजिस्टेंस दिया, जो कि बहुत बड़ा एक रेजिस्टेंस लेवल था हमारे लिए। वहाँ से नीचे से एक डब्लू पैटर्न बना के रीटेस्ट किया उसका। देखिए अगर इसका यूजुअली ब्रेकआउट बड़ा आना चाहिए लेकिन नहीं आता है, तो उसने रिटेस्ट किया, टाइम स्पेंड किया, स्लोली 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 यहाँ तक पहुँची। इसमें प्रीमियम भी बहुत ज़्यादा मूव नहीं करते हैं, आपको भी पता होगा, आप ट्रेड करते हो तो आपको पता होगा कि इतना ज़्यादा प्रीमियम मूव नहीं होता। तो अभी हम अगर देखें तो अगला जो हमारा लेवल निकल के आ रहा है बहुत सिंपल सा यहाँ पे, कि अगर निफ्टी का जो नेक्स्ट लेवल देखेंगे तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि निफ्टी ये वाला जो लेवल है इसको ब्रेकआउट करे, इसके आसपास का जो लेवल है। क्योंकि यहाँ से बहुत बार निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया है। अगर आप देखेंगे एक बार यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार यहाँ से रेजिस्टेंस लिया है। तो अगर निफ्टी ट्रैवल करते हुए यहाँ तक जाती है, और मुझे नहीं लगता कि एक बार में वहाँ तक चली जाएगी, अगर जाना होगा तो स्लोली स्लोली ही जाएगी, जिसमें ट्रेड प्लान करना थोड़ा मुश्किल होता है। और प्रीमियम्स उतने ज़्यादा नहीं बढ़ते हैं, घटते ज़्यादा हैं बल्कि। और कल तो एक्सपायरी भी है। तो यहाँ पे अगर निफ्टी जाती है और यहाँ से अच्छा खासा ब्रेकआउट देती है और सस्टेन करती है, ऐसा करके कुछ सस्टेन करती, टाइम स्पेंड करती, तब हम एक बड़ा लेवल वापस से हाई की तरफ निकल सकते हैं। वो उस कंडीशन में जब हमारा बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रहे तो। लेकिन ओवरऑल जो मेरा एक मानना है यहाँ पे कि मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, सस्टेन कर रही है किसी तरीके से, लेकिन वापस से इस लेवल को ट्रेड करने आएगी, जो गैप बचा हुआ है उसको फिल तो ज़रूर करेगी। तो देखिए अगर मुझे यहाँ कहीं क्या बोलते हैं निफ्टी मिलती है यहाँ कहीं, तो मैं वेट करूँगा, देखूंगा प्रॉपर ट्रेड प्लान क्या रहता है। कि ब्रेकडाउन आता है, अच्छे से सस्टेन कर रही है, एक टाइम के यहाँ तक भी आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं वापस रिटेस्ट होने का एक टाइम का वेट करूँगा, फिर मैं नीचे के लिए प्लान करूँगा। और नीचे के लिए पूरा ये यहाँ तक का गैप फिलिंग का प्लान करूँगा, और फिर वीकनेस फिर से आ जाएगी मार्केट में, तो उसके बाद वैसा ट्रेड प्लान कुछ रहेगा निफ्टी में मेरा। आगे की तरफ देखते चलिए, सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। सेंसेक्स में क्या चल रहा है अभी सिनेरियो? सेंसेक्स भी ओवरऑल निफ्टी की तरह ही चलता है, क्योंकि वीकली टाइम बेसिस पे एक्सपायरी होती है दोनों में, निफ्टी और सेंसेक्स में। तो ट्रेडर्स मोस्टली यही दोनों प्रेफर कर रहे हैं आजकल ट्रेडिंग करने का। तो अगर मैं यहाँ पे इसको वीकली टाइम पे लेके चलूँ आपको, तो वीकली टाइम पे आप देखेंगे तो इसका सिनेरियो कुछ ऐसा बन रहा है। वही है कि 6 वीक तक रेड कैंडल बने, फिर ब्रेकआउट आया, अभी सस्टेन कर रहा है, दो दो तीन दिन बचे हैं। इसमें सस्टेन कर जाए तो अच्छी बात है। और सस्टेन करके ऊपर की तरफ तो ज़्यादा नहीं दिख रहा कि जाएगी, क्योंकि अभी ऑलरेडी मार्केट ने हाई लगाया था, सेकंड हाई यहाँ पे लो लगाया, फिर उसके बाद ज़्यादा ऊपर तो ब्रेकआउट नहीं देने का कुछ चांस दिख रहा है। तो नीचे की तरफ ही हम देखेंगे कि क्या पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं नीचे की तरफ, और कैसे प्लान कर सकते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे तो एक बुलिश कैंडल बनाई है, लेकिन मार्केट थोड़ा सा वीक दिख रही है, तो बुलिश कैंडल प्रॉपर भी नहीं बना है। अच्छा खासा शैडोज़ हैं दोनों तरफ, नीचे की तरफ भी ऊपर की तरफ। तो जो हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के आते हैं सेंसेक्स में, उसकी बात करेंगे हम अभी।
कि सेंसेक्स में कैसे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं और मैं कैसे ट्रेड प्लान करने वाला हूँ सेंसेक्स में। लेके चलता हूँ आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे देखिए जो बहुत सिंपल सा एक चार्ट पे दिख रहा है कि सेंसेक्स ने यहाँ से ब्रेकआउट दिया लगभग 81,700 के आसपास से, बट उस ब्रेकआउट का कुछ इतना ज़्यादा असर नहीं दिखा। स्लोली स्लोली सेंसेक्स ऊपर जा रहा है, मार्केट में उतना ज़्यादा स्ट्रांगनेस है नहीं, बायर्स हैं बट स्ट्रांगनेस नहीं है। अच्छा, इसको एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि देखो बायर्स हैं मार्केट में, लेकिन बड़े सेलर्स नहीं है मार्केट में। अगर सेलर्स होते तो ये मार्केट ऊपर ऐसे जाता ही नहीं, और बड़े बायर्स होते हैं तो मार्केट ऐसा नहीं ऐसा ऊपर जाता है। समझो चीज़ों को। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो इसको बोलते हैं यहाँ पे कोई बड़ा प्लेयर ने बाइंग चालू करी है, इसको बोलते हैं यहाँ पे किसी ने बड़े ने बाइंग चालू करी है, फिर प्रॉफिट बुकिंग करी है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे। यहाँ ऐसा मोमेंटम कोई बड़ा प्लेयर नहीं ला के देता है, या फिर उसको कोई मतलब नहीं होता इन सब चीज़ों से। मेरे हिसाब से तो ऐसा ही होता है। तो अगर हम देखेंगे कि यहाँ पे सेंसेक्स में कैसा प्लान रहेगा, तो ओवरऑल देखिए सेंसेक्स में ये लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि 81,750 मान के चलते हैं। वापस से इसके पास आती है तो एक टाइम को मैं ऊपर का सोचूंगा थोड़ा सा, बट ज़्यादा हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल्स नहीं है। इसको ब्रेकआउट करना पड़ेगा उसको, तभी ऊपर की तरफ हम 82,484 तक का सोच सकते हैं। लेकिन ये वाला एरिया थोड़ा सा डाइसी रहने वाला है। मे बी यहाँ पे कंसोलिडेट करे सेंसेक्स, या फिर इसके नीचे आके यहाँ पे कंसोलिडेट करे, क्योंकि ये पूरा एरिया ट्रेडेबल हो चुका है, नो ट्रेडेबल जोन। बड़े पोजीशंस के लिए तो मैं नहीं घुसूंगा, छोटे पोजीशंस स्कैल्पिंग स्कैल्पिंग के लिए मैं ट्राई कर सकता हूँ कभी कभी, जहाँ पे मुझे दिखता है, वो भी तब मॉर्निंग में एकदम, या फिर थोड़ा सा लेट मार्केट में, क्योंकि बीच में कुछ तो उतना ट्रेडिंग का कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं बनता है। आज के दिन भी अगर आप देखेंगे तो लगभग आपका 81,600 के आसपास खुला था, फिर स्लोली 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 ऊपर गया, फिर रिटेस्ट किया, फिर स्लोली स्लोली ऊपर गया। तो ऐसा ये एक ट्रेड मतलब प्लान हो सकता है। बट इसमें ऐसा होता है कि आप अगर एंट्री यहाँ कहीं कर रहे हो देन यू आर ओके, वो प्राइस एक्शन बनता है अच्छे से और आप एंट्री कर रहे हो तब ठीक है। लेकिन आप बीच में एंट्री कर रहे हो, फिर स्टॉप लॉस लग रहा है, फिर उसके बाद एंट्री कर रहे हो, फिर स्टॉप लॉस लग रहा है, तो वो पॉसिबिलिटी मत रखो आप। 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस तो डीके में ही चला जाएगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मोमेंटम नहीं है, इस मोमेंटम में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। वो कब आया देखिए, कल के दिन थोड़ा सा यहाँ पे 12-1 बजे के बाद वो मोमेंटम ऐसा कुछ आया था। चलिए बात करते हैं कि अभी कैसा रहेगा यहाँ पे प्लान। तो ओवरऑल हमारा 81,971 का आज हाई लगा। अगर आज के हाई को तोड़ती है कल मार्केट, तो ऊपर की तरफ थोड़ा सा 100-150 पॉइंट का हमारा स्कैल्पिंग हो सकता है। और नीचे की तरफ हमारे पास सिंपल लेवल है कि 81,750 के आसपास मार्केट अगर मिलती है तो एक बार ऊपर को स्टॉप लॉस के साथ जा सकता हूँ मैं। नहीं तो फिर नीचे का सोचूंगा, जो कि 81,244 तक का धीरे धीरे मार्केट वापस से आएगी, क्योंकि गैप फिलिंग नीचे बचा हुआ है, डायरेक्ट ऊपर जाने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो ये रहा हमारा सेंसेक्स का प्लान। इसके बाद हम थोड़ा बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं, क्योंकि वीकली एक्सपायरी पास आ रही है, सॉरी मंथली एक्सपायरी पास आ रही है सेंसेक्स की। तो एक बार बैंक निफ्टी भी, एक बार उसको भी देख लेंगे। तो देखिए बैंक निफ्टी का जो प्लान चल रहा है, बैंक निफ्टी में वीकनेस दिख रही है। उसका रीज़न मैंने बताया क्यों दिख रही है वीकनेस। इतना कुछ मतलब बहुत ज़्यादा ट्रेडर्स तो ट्रेड कर नहीं रहे बैंक निफ्टी, लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करने वाले लोग ही वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो इसलिए वहाँ पे ऐसा कुछ मोमेंटम या फिर खास कुछ है नहीं। तो ओवरऑल देखेंगे तो ये जो हमारा लेवल एक बन के निकल रहा है 55,650 के आसपास का, या 600 से लगाए 650 660 तक का, यहाँ पे बैंक निफ्टी अभी सपोर्ट ले रही है। इसका ब्रेकडाउन आएगा तो बैंक निफ्टी सीधा इस गैप को फिल करने को जा सकती है, और वहाँ से फिर एक रिवर्सल का सोच सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा बहुत बड़ा सपोर्ट लेवल है हमारे पास, जहाँ से एक थोड़ा सा रिवर्सल का हम सोच सकते हैं। ऊपर की तरफ फिर वही बोलूँगा कि एक ट्रेंड लाइन यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं ऊपर की तरफ के लिए। अब ये बैंक निफ्टी एक तरह से कंसोलिडेट होकर इस वाले एरिया में आ रही है, तो ऊपर की तरफ अगर ब्रेकआउट देती भी है तो आपको क्या लगता है, बहुत ज़्यादा ब्रेकआउट देकर ऊपर थोड़ी निकल जाएगी? थोड़ा बहुत ऊपर जाएगी, इस वाले हाई को टच करेगी, फिर नीचे आके फिर थोड़ा ऊपर जाएगी। तो इतना ज़्यादा कुछ ऊपर की तरफ नहीं है मेरे हिसाब से, नीचे की तरफ ही प्लान कर सकते हैं जो प्लान करना है। गाइज एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर चाहें तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स वहाँ पे देता रहता हूँ मैं, और बहुत ही मार्केट से रिलेटेड ऐसे ऐसे चीज़ें बताता रहता हूँ जो एक नॉर्मल ट्रेडर को हेल्प करती है जानने में कि मार्केट का क्या सेंटिमेंट है, कैसी चीज़ें मार्केट में हो रही हैं। आपको अप टू डेट रहना है तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रेडिंग से रिलेटेड लर्निंग चीज़ें भी देता रहता हूँ, और ख़ासकर कि जो इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स होते हैं सेबी के द्वारा या फिर किसी भी ऐसे बॉडी के द्वारा जो डायरेक्ट मार्केट को इम्पैक्ट डालता है, वो सारी चीज़ें भी मैं अपडेट करता रहता हूँ। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले मैं पूरा लेवल्स डाल देता हूँ आपको कि क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहने वाले हैं आज के दिन ट्रेड करने के लिए, और ग्लोबल मार्केट क्या कह रही है, क्या सेंटिमेंट है, और ओवरऑल क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है मार्केट में जो कि अभी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। तो वो से आप एक डिसाइडिंग फैक्टर आप कर सकते हो, यूज़ एज अ डिसाइडिंग फैक्टर कि अच्छा मार्केट का आज का डे ऐसा रहने वाला है, या कुछ ऐसी वाइब्स दिख रही हैं आपको मार्केट में
सेकंड थिंग आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कैसे चार्ट को रीड करा जाता है, कैसे कैंडल्स को पढ़ा जाता है, तो बेसिक चीज़ें भी मैं प्रोवाइड कराता रहता हूँ आपको मेरे चैनल पे। थैंक यू सो मच गाइस।